जेपी मॉर्गन के चीफ के दिए गए एक भाषण की चर्चा मीडिया में खूब हो रही है। जानेंगे भारत और पीएम मोदी को लेकर इन्होंने क्या कहा है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि काश हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर इस शख्स को देख रहे हैं। अर्जेंटीना ने पाकिस्तान और श्रीलंका को क्यों कहा कि ये तुम्हारे यहाँ गया हुआ है, इसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो। जानेंगे पाकिस्तान पहुंचे थे ये ईरान के प्रेसिडेंट के साथ, तब ये बात कही गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, ये है जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमोन। इन्होंने क्या कहा है। Modi has done an unbelievable job in India. I mean, literally, and I know, the liberal press here, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. When we go lecture Modi about, when they want trade with us, but we lecture literally. I go to these countries soon after a lot of our government officials there. It's like we're fantasizing about, climate and labor and how we think they should be running their country. He has 400 million people without toilets. Really? And we're lecturing them how to do things. They put in this unbelievable, every citizen by hand or by eyeball or by finger is recognized. They open bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is he's tough. But I think you have to be tough to break that down, and he's breaking down some of the bureaucracy. They have, I think it's 29 states or something like that, but they all had completely different, it's almost like Europe, they have completely different tax systems, which leads to enormous corruption. He's breaking all that stuff down. And so, yeah, there are examples of people who have just turned these things around, and we need a little bit more of that here. इन्होंने कहा है कि भारत में जो हो रहा है ना, वो एक अकल्पनीय चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत वो देश जहां 400 मिलियन लोग बिना किसी टॉयलेट के थे, उनको हम लेक्चर करने जाते हैं चीजों को, पर वो लोग हैं जिनमें बदलाव आया है। उन्होंने डिजिटल क्रांति में हिस्सा लिया है और ये लोग करीब 400 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 700 मिलियन बैंक अकाउंट बन गए हैं, पैसे आते हैं जाते हैं, ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर करीब 29 स्टेट है और 29 स्टेट को जिस तरीके से मैनेज किया गया है वो भी गजब का है। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने आधार कार्ड की भी काफी सराहना की है। इसके साथ इन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने सचमुच में अकल्पनीय काम किया है अपने देश के लिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने इस बात को कहा है कि काश हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता। उसमें से कुछ तो हमारे यूएस में भी जरूरत है इस तरीके के सिस्टम की। और पीएम मोदी जिस तरीके से टफ रहे, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को हैंडल किया, इसके अलावे कई सारी चीजें हैंडल की, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेहतर है। वैसे इकोनॉमिक तौर पर बदलाव तो भारत में आया है जरूर, और इस चीज की चर्चा विदेशों में भी है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कौन है ये जिनको गिरफ्तार करने की मांग अर्जेंटीना ने की थी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने जल्दी जल्दी इन्हें वापस भेज दिया। अर्जेंटीना ने पाकिस्तान, श्रीलंका, इंटरपोल को कहा था कि आप ईरान के आने वाले इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्रालय के मंत्री, उन्हें गिरफ्तार कर लेना। और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं जी, ये इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थे। वहीं अर्जेंटीना ने इंटरपोल को भी कहा था कि इनको आपको अरेस्ट कर लेना है, इनको गिरफ्तार कर लेना है। पाकिस्तान, श्रीलंका दोनों को ये चीजें कही गई, पर यहाँ पर ईरान को वो ट्यूसडे को ही वहीदी वापस लौट आए थे। ये हैं अहमद वहीदी, ईरान के आंतरिक मंत्रालय के मंत्री, और ये जब पहुंचे थे डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान, तब जाकर ये रिक्वेस्ट जारी की गई थी। अब क्यों इन्हें गिरफ्तार करवाना चाहते थे, तो कहा गया अर्जेंटीना के अंदर 1994 में एक हमला
हमला हुआ था यहूदी कम्युनिटी सेंटर में हुआ था और इस हमले में करीब 29 लोग मारे गए थे और 29 लोगों के मारे जाने के बाद हालांकि ये जो पूरा मामला था ये मामला कभी सॉल्व नहीं हो पाया कि किसने हमला किया, पर कहा गया कि इसमें ईरान या हिजबुल्लाह का हाथ था। इसी को लेकर अर्जेंटीना ने इंटरनेशनल अरेस्ट की मांग की और कहा कि इनके जो आंतरिक मंत्री हैं इनको गिरफ्तार करने की जरूरत है, क्योंकि ये उस समय मेंबर ऑफ ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के थे और ये पूरा षड्यंत्र रचने के मास्टरमाइंड थे। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए अर्जेंटीना और ईरान के बीच तो वैसा कुछ आपस में झगड़ा नहीं है, लेकिन अर्जेंटीना और इजराइल के बीच दोस्ती भी रही है और फिलहाल के लिए अर्जेंटीना में जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव के बाद ये चीजें ज्यादा देखी जा रही है कि जेवियर माइली यहूदियों के खिलाफ किए गए हर चीज को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और काफी एक्शन वाले मोड में आते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। फिलहाल के लिए जो आंतरिक मंत्री हैं वो वापस से पहुंच चुके हैं ईरान और इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, पर अर्जेंटीना ने 1994 का ये मामला उठाकर एक बार फिर से उन चीजों को ताजा कर दिया जिसमें कहा तो जाता है कि जो आंकड़े थे वो आंकड़े और भी ज्यादा थे। 85 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे जब ये हमला हुआ था। तब अभी हाल फिलहाल में अर्जेंटीना के कोर्ट ने ईरान को दोषी भी ठहराया है और इसी के तहत कार्रवाई की मांग करी है अर्जेंटीना ने। वैसे तो हाल फिलहाल में जेवियर माइली ने एक बड़ी घोषणा की थी जो इजराइल के तरफ उनके झुकाव को भी दिखा रहा है, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं हमारी जो एम्बेसी है वो एम्बेसी यरूशलेम में शिफ्ट हो जाए। खैर अब यहाँ पर अर्जेंटीना काफी हद तक दिख रहा है जिसका झुकाव इजराइल और अमेरिका की तरफ है। अर्जेंटीना ने पहले भी इस बात को साफ कह दिया है कि हम इजराइल और अमेरिका के तरफ ही रहेंगे, पर पाकिस्तान और श्रीलंका में से दोनों में से किसी भी देश ने इस मामले में कोई रिस्क नहीं लिया और किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की है। फिलहाल के लिए ईरानी मिनिस्टर वापस लौट गए हैं, पर हाँ अब ईरान के लिए एक खतरा जरूर मंडराने लगा है। इस तरीके के आरोप अगर लगते रहे तो कहीं भी जाने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।